हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता शर्मा आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेके। एक्चुअली मेरे इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव था कि मेरे माइंड में कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट अपनी वीडियो बनाई थी नेचर्स एंगर पे। अगर जिन्होंने देखी है दैट्स ग्रेट, अगर नहीं देखी तो काइंडली आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो मेरी वो वीडियो। अब मैं जो ये वीडियो है उसी के साथ रिलेटेड बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसमें ये बताया कि जो हमारी नेचर है, जो हमारी कुदरत है, वो हम सबसे नाराज़ है। तो अगर मैं ये चाहती थी बताना कि अगर नाराज़ है तो वो क्यों नाराज़ है, उनकी नाराज़गी का कारण क्या है, यही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैक्सिमम लोगों की टेंडेंसी यही होती है, हमने तो ऐसे कुछ किया ही नहीं, हम तो कभी कुछ ऐसा करते ही नहीं है जिससे कोई नाराज़ हो जाए, या पता नहीं क्या बात है, क्यों इस पर्सन को नाराज़ किया है। बट द रियलिटी इज़ कि हम जाने या अनजाने कुछ ना कुछ ऐसा कर ही जाते हैं जिससे आप सामने वाले को नाराज़गी दे जाते हो। तो यही चीज़ हमें अब देखनी है कि हमने ऐसा क्या किया है जिससे जो हमारी मदर नेचर है वो हमसे नाराज़ है। मेरा जो मोटिव ये है कहने का कि अब जो टाइम है, जो अब टाइम पीरियड आ रहा है हमारे सामने, उसमें ना कि ये देखना कि सामने वाले की क्या गलती है, दूसरे ने क्या गलत किया है। बेटर ये है कि अपने आप को हम जज करें कि हमने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जज योरसेल्फ, आफ्टर दैट अदर्स। ओके, जो मेरे माइंड में सबसे पहली बात आ रही थी वो यही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, तो स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू फ्रैंकली स्पीकिंग जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट ओनली 20 to 30 और यू कैन से कि 40% पीपल ऐसे हैं जिन्होंने उस स्कीम को या उस इतनी अच्छी स्कीम को फॉलो किया है। अगर फॉलो नहीं भी किया तो कुछ परसेंट ऐसे थे पीपल जो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम ये पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। बट अभी भी अगर आप अपनी कंट्री में कहीं भी मूव करते हो, आप देखते हो गंदगी कितनी है। ये गंदगी का कारण कौन है? हम लोगों ने ही ये सारी अपनी नेचर को खराब किया हुआ है। अगर हम अपना देश साफ नहीं रख सकते तो हम लोगों में एक नेशनल कैरेक्टर ही नहीं है, तो उस नेशनल कैरेक्टर को बिल्टअप करना बहुत ज़रूरी है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हम ये स्वच्छ भारत अभियान को अपने साथ लेके चलें और उसको सक्सेसफुल करें, जिससे हमें, जैसे हम सब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री बहुत साफ है। क्यों साफ है? उनके अपने लोगों ने उसको साफ किया हुआ है। उनके लोगों में नेशनल कैरेक्टर इतना है कि वो अपने देश को गंदा होने ही नहीं देते। तो यही नेशनल कैरेक्टर हम अपने अंदर क्यों नहीं लेके आते? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? हमेशा हर चीज़ का ऑपोजिशन करना, कि अगर कोई सफाई पसंद है तो हम उसको कह देते हैं कि बेवकूफ़ी है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो वो चीज़ नो डाउट मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ों में हमारी जो कंट्री है वो भी लैक कर रही है, लेकिन उन चीज़ों को ख़त्म करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। सेकेंडली जो मेरे माइंड में बात आती है दैट इज़ अ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन कैसे है? हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी नदियों में जा रहा है, पानी गंदा हो रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गंदा हो रहा है। अब ये चीज़ें जो हमारी व्हीकल्स हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं,
इन सब से जितना भी धुआं निकलता है, जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, इसका जो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल था हमें मिला जो लॉकडाउन में आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा शोर हुआ था कि हमारे यहाँ से हिल्स दिखाई दे रही हैं। व्हाट वाज द रीज़न? मतलब वहाँ से आपको जज कर लेना चाहिए कि हमने इतना पोल्यूशन फैलाया हुआ है कि आज हमें वो हिल्स दिख रही हैं। दैट मीन्स वो हिल्स तो वहीं पे हैं, कहीं नहीं गई। तो फिर हम जब हमारी नॉर्मल लाइफ हो जाती है, हम लॉकडाउन से बाहर आ जाते हैं, तो वही हिल्स क्यों गायब हो जाती हैं? उसका रीज़न भी हम ही हैं। दैट मीन्स हमने इतना पोल्यूशन फैला दिया हुआ है कि हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है, आज तक हमने कभी आकाश इतना साफ नहीं देखा, इतना साफ एटमॉस्फेयर हमने नहीं देखा कभी। तो वहीं पे हमें जज करना चाहिए कि वाकई ये कुछ गलतियां हमारी तरफ से ही हो रही हैं। और थर्डली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम पेड़ काट रहे हैं, जो पेड़ काटते हैं उसकी वजह से अब कई जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं हमारे टाइम पे इस मंथ में तो कभी इतनी गर्मी नहीं हुई, हमारे टाइम पे इस मंथ पे कभी इतनी बारिश नहीं हुई, ये तो बारिश बस इस मंथ पे ही ख़त्म हो जाती थी। अब माय डियर, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी रीज़न हम ही हैं। ये जो क्लैमिटीज़ आ रही हैं, जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, ये भी जो हम पेड़ काट रहे हैं उसी की वजह से लैंडस्लाइडिंग्स हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। अगर हम अपने, नो डाउट हमें जगह चाहिए, ठीक है, हमें ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रीज लगानी है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उनको रहने को घर चाहिए, घर के लिए हमें ज़मीन चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? बट हम कुछ ऐसा भी तो अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं जिससे हमारी नेचर भी बची रहे और हमारी नीड्स भी पूरी होती रहे। तो इन चीज़ों को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे घरों के बाहर पौधे लगाए, घरों में गार्डन बनाए, घरों में ग्रीनरी ज़्यादा, गो ग्रीन जो स्कीम थी उसके अंडर काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन स्टिल वी आर लैकिंग। एंड फोर्थली जो मेरे माइंड में बात आ रही थी कि जो हमारी मदर नेचर है वो धीरे धीरे हमें समझाती है और संभलने का मौका भी देती है। अगर हम नहीं संभलते तो हमें अपना गुस्सा दिखा के टीच करने की कोशिश करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स, इन सब को मारते हैं। क्यों मारते हैं? खाना खाने के लिए। दैट्स इट। शेम ऑन यू, बिकॉज आप किसी ऐसे जीव को, जंतु को मार के अपना खाना बना रहे हो, ये कितनी शर्म की बात है। और आपको पता है कि इन सब चीज़ों से हमारी जो ये टेंडेंसी शो होती है कि हम कुदरत से खिलवाड़ करते हैं। कुदरत ने उनको पैदा किया है, किसी रीज़न की वजह से पैदा किया है, ना कि आपके खाने के लिए पैदा किया गया उनको। तो एंड में मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 आप सब अपने आप को जज करो और ये देखो कि हमारी तरफ से क्या गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को रेक्टिफाई करो और कोशिश करो अपनी मदर नेचर को खुश करने के लिए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज़ होते हैं, कई बार नाराज़ होते हैं, हम बहुत गलतियाँ करते हैं, तो वो हमें मौका भी दे देते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा है, गलती कर दी, लेकिन उन गलतियों को हम सुधार के फिर से अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं कि नहीं, हम ठीक है, आप खुश रहो। तो उसी तरह से ये जो नेचर है ये भी हमारी मदर है, काइंडली उसको भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके इनिशिएटिव लीजिए। कभी मत ये सोचिए कि सामने वाला कुछ करे, हमेशा इनिशिएटिव लो, take some steps or initiatives to do something our country। हमेशा अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो, इनिशिएटिव ज़रूर लो, ताकि हम भी आगे बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।